लाइट्स, कैमरा, रोलिंग। एक्शन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग ने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था और उसमें देखा था कैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। इसमें एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है और दूसरा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं और जो एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग एनायन बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग ने ये भी समझा था कि कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है। और हमने एनसीईआरटी का जो ये वाला जो पोर्शन है इसको भी हम लोग ने इसके पिछले वाली वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से बनता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करता है एक एक्सेप्ट करता है। इसमें लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें जो होता है दोनों एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो आइए हम लोग इसको बनाना सीखते हैं। तो हम लोग हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाना सीखते हैं जैसे एनसीईआरटी में दिया है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, फिर हमने एक दूसरा हाइड्रोजन एटम लिया, दूसरे हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने, मतलब इसमें पूरे में तो सिर्फ एक ही एटम एक ही इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, इसका एक ही शेल होता है, आउटरमोस्ट शेल हो चाहे इनर शेल होता ही नहीं है, इसका एक ही शेल ही होता है, मतलब एक ही ऑर्बिट होता है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, शेयरिंग कैसे होती है। जैसे कि ये वाला हाइड्रोजन है अपना, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा तो ये ऐसे एक शेयर हुआ। ठीक है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको शेयर करेगा तो ये ऐसे जो है शेयर हो गया। ठीक है, और इसी को जो एनसीईआरटी है वो बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यही बन जाता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसी को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, इसको हम ऐसे लोग लिखते हैं नॉर्मली। और ये तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसको हम लोग H2 भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया मॉलिक्यूल ऑफ, एटम एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग सेकंड देखें तो ये फर्स्ट हो गया। और हम लोग सेकंड वाला अगर हम लोग देखें, इसमें ऑक्सीजन है। अब इसमें देखो, इसमें तो दो ऑर्बिट होती हैं। ठीक है, अब इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, मतलब आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसको बना लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन एटम लो, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बन गए। तो अब देखो इसमें क्या होता है, ये डुप्लेट बनाता है, ये हाइड्रोजन है क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो ये डुप्लेट बनाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है, थोड़ा बड़ा आइटम है ऑक्सीजन से, तो ये ऑक्टेट बनाता है। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है ऑटोमोशन में, उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इससे लेगा। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन ये शेयरिंग करेगा, तो ये कुछ इस तरह बनेगा। देखो ये वाले ऑक्सीजन के 8 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सेम इस तरह ये भी करेगा, ये वाला यहाँ से लेगा 2। ठीक है, तो ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के 8 8 हो गए, दोनों के ऑक्सीजन बेड हो गए। और इस तरह से ये बॉन्डिंग का फॉर्मेशन बन रहा है। तो इसमें देखो कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर्स मतलब एक पेयर ये 1 2 और दूसरा पेयर ये। ठीक है, तो ये इस तरह से बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। एक सिंगल ये वाला एक बॉन्ड, ये दूसरा ये वाला एक बॉन्ड, मतलब ये दो बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन लगे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन लगे हैं दो डबल बॉन्ड बनाने को। तो ये बन गया डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे लिखा है ना डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम, तो ये हो गया डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग तीसरे वाला भी बना कर दिखाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोशन में इसके। ठीक है, और दूसरे वाले नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 5 होंगे, 3 4, तो यहाँ बनाते 4 5। ठीक है, अभी यहाँ बना लो 4 5। अब देखो 5 है और 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये यहाँ से लेगा, मतलब ये वाला जो नाइट्रोजन है ये शेयर करेगा अपने 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए, ऑक्टेट बन गए। इस तरह से अब ये नाइट्रोजन लेगा ये 3, मतलब ये शेयर करेगा अपने 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बने, पेयर एक पेयर में 2 होते हैं, तो 3 पेयर में 6 हो जाएंगे, मतलब यहाँ 1 2 3 में से 3 बॉन्ड बन जाएगा इस करके नाइट्रोजन, एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो सेम देखो एनसीईआरटी में लिखा है ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम। ठीक है, नाइट्रोजन एटम। तो हम लोग ने तो सिंगल बॉन्ड और डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड तीनों बनाना सीख गए। अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को अब कार्बन का सीखना है कि कार्बन कैसे शेयरिंग करता है। जैसे कार्बन ने आयनिक, जैसे कि हम लोग ने इसमें
इसमें लिखा है कार्बन जो है आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाता, लेकिन वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हम लोग कार्बन का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये 3 एग्जाम्पल हो गया, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। अब कार्बन का पढ़ेंगे हम लोग। देखो एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है 4 डिफरेंट हाइड्रोजन आइटम के साथ, ठीक है। तो हम लोग इसको बनाएंगे। अब बताओ कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं, मतलब इसमें एक ही शेल होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। हाइड्रोजन के एक ही शेल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, ठीक है। और एक और ले लिया तो ये बन गया। अब देखो हाइड्रोजन क्या बनाता है, ड्यूप्लेट बनाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले, मतलब कार्बन शेयर करेगा हाइड्रोजन को, और यहाँ भी ये हाइड्रोजन ड्यूप्लेट बनाएगा, और यहाँ भी ये हाइड्रोजन ड्यूप्लेट बनाएगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन ड्यूप्लेट का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो 1 2 1 2 1 तक बन गया। और कार्बन जो है थोड़ा बड़ा आइटम है, तो ये क्या बनाता है, ऑक्टेट बनाता है, ठीक है। तो ऑक्टेट कैसे बनेगा, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन सबसे लेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। तो अब गिनो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन ने ऑक्टेट पूरा कर लिया, हाइड्रोजन ने अपने ड्यूप्लेट पूरा कर दिया, और इन्होंने कार्बन ने जो है बॉन्डिंग में सफलता सक्सेसफुल रहा। और इसलिए कार्बन जो है वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, लेकिन वहीं आयनिक बॉन्ड जो है नहीं बना पाता। और इसका नाम क्या है, ये मीथेन है, ठीक है, CH4 इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग इस तरह से लकीर बनाते हैं, ठीक है, सबका यहाँ एक ऐसे करके, ठीक है। तो ये कार्बन हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हो CH4, और इसको हम लोग मीथेन ही बोलते हैं, ठीक है। और मीथेन जो है वो एनसीईआरटी में दिया है यहाँ पास कि मीथेन जो है ये एक मेजर कंपोनेंट है बायोगैस का, ठीक है। मेजर कंपोनेंट बायोगैस एंड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। इस यूज एज फ्यूल, इसको हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। CNG सिलेंडर में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, CNG को, ठीक है। वो क्या रहता है, वो मीथेन रहता है। और कार्बन कैसे बॉन्डिंग, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के मीथेन बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और हम लोग ने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। और यही सेम चीज़ यहाँ पे बनाया है एनसीईआरटी ने, ठीक है। अब हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स की जो है वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस के स्टेट में भी होता है, ठीक है। सॉलिड में मान लो जो शुगर जो चीनी होता है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। जो लिक्विड हो गया जैसे H2O हो गया वाटर, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और गैस हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। और इसका जो होता है लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी लो होता है, मतलब धीमी आंच में ही वो मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा और बॉयल भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आयनिक बॉन्ड में इसका उल्टा होता है। आयनिक बॉन्ड में हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब इसमें ज़्यादा हीट या फिर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको बॉयल करने के लिए, फिर इसको मेल्ट करने के लिए, ठीक है। और ये जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, मतलब ये वाटर में, पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, इसमें ये ईजिली घुल जाता है, ठीक है। जो कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। और ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो जो जिस कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन आयनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड में होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। तो बस बॉन्डिंग इन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड में इतना ही। और इसके आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो आज के लिए बस इतना ही।